नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और आज का जो क्लास है हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न 6 से होगा। हम पिछले वीडियो में प्रश्न 1 से लेकर के 5 तक जितने भी प्रश्न थे सब सॉल्व किए थे और उसके बाद आज हम प्रश्न संख्या 6 से देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग जो है सो क्लास 10th के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9.1 को भी निकाल के रखिएगा। आप लोग भी निकाल लीजिएगा, तो अगर उसको साथ साथ पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। प्रश्न को आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो प्रश्न 6 कह रहा कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर के ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर का ऊंचा भवन है और कह रहा कि कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसका ऊंचाई है 1.5 मीटर। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए वो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। अब देखिए प्रश्न 6 कह रहा कि एक भवन है, एक ये भवन है, मान लेते हैं ये क्या है, भवन है, जिसकी ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है आपका 30 मीटर। कितना है, 30 मीटर ऊंचा है। ये भवन जो है सो 30 मीटर ऊंचा है और कुछ दूरी पर, इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर। इसको हम मान लेते हैं 1.5 मीटर, इसको मान लेते हैं एक लड़का है जो खड़ा है यहाँ पे, कितना ऊंचाई है उसका, 1.5 मीटर है। अब कह रहा कि यह लड़का जब इस बिल्डिंग के शिखर को देखता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तो हम इसको इस तरह से समांतर मिला लेंगे, इस रेखा के समांतर। अब जब यहाँ से यह लड़का भवन के शिखर को देखता है तो कितना डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, 30 डिग्री का। और कह रहा कि जब यह लड़का यहाँ से आगे की ओर आता है, यहाँ तक मान लीजिए यहाँ आ जाता है, कुछ दूरी चलता है, तो यह लड़का चल करके यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आने के बाद जब यह लड़का भवन के शिखर को देखता है तब जाकर के उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 डिग्री। तब जाकर के उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। और कह रहा कि ज्ञात करने के लिए कह रहा कि यह जो लड़का था भवन की ओर कितना दूरी चल के गया। तो मतलब यहाँ से लड़का यहाँ तक चल के आया है, तो इस दूरी को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब मान लेते हैं, अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। माना कि लड़का द्वारा चली गई दूरी या चला गया दूरी, लड़का द्वारा चला गया दूरी हम x मीटर मान लेते हैं। कितना मीटर, x मीटर। अगर यह लड़का यहाँ से यहाँ तक आया है तो यहाँ से यहाँ तक आने में x मीटर की दूरी तय करता है। इतना समझ में आ गया, हमको यही निकालना है। अब हम इसको नाम लिख लेते हैं, A B C D E F G, इस तरह से हम नाम लिख लिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक लड़का x मीटर आया और हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लेते हैं y मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लेते हैं, y मीटर। और CD बराबर कितना मान लेते हैं, y मीटर। तो अब देखिए B से D तक की दूरी कितना हो जाएगा, B से D तक की दूरी हो जाएगा x और प्लस y। जब हम इस दोनों यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक दोनों को जोड़ देंगे तो B से पूरा दूरी निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक की। तो ये आ गया आपका कितना मीटर, x प्लस y मीटर आ गया। अब देखिए ये लड़का जो है सो 1.5 मीटर लंबा है, यहाँ से यहाँ चल के आया तो ये भी 1.5 मीटर का लंबा ही लड़का रहेगा, ना छोटा हो जाएगा ना बड़ा होगा। फिर जो है सो यह लड़का यहाँ पे मान लीजिए ये जो लड़का यहाँ पे है और यहाँ पे इसकी लंबाई है, तो ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है। तो यह दूरी जो भी होगा D और E का भी लंबाई कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, लंबाई ऊंचाई क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर। अब देखिए ये हो गया आपका 1.5 मीटर और ये पूरा है 30 मीटर। तो A से लेकर के D तक की दूरी क्या हो जाएगा, A से लेकर के D तक की दूरी, तो इतना पूरा
दूरी में से हम 1.5 मीटर को घटा लेंगे तो 30 मीटर में से हम 1.5 मीटर को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 28.5 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 28.5 मीटर यहाँ तक की दूरी। अब देखिए ये निकल गया। अब देखिए अब हमको करना क्या है, अब हमको एक बार लेना है ये बड़ा वाला त्रिभुज ABD और एक बार लेना है ACD। हमको एक बार लेना है ABD और एक बार लेना है ACD। तो देखिए हम त्रिभुज कौन ले लेते हैं, त्रिभुज बड़ा वाला ले लेते हैं ABD में। अब देखिए ABD में अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये पूरा दूरी x + y मीटर, ये पूरा दूरी और इतना दूरी। अब देखिए ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार किस में आता है, tan थीटा में। तो tan किसका निकालेंगे, तो बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो उसमें थीटा का मान कितना है 30, तो यहाँ हम 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो देखिए थीटा के जस्ट सामने के भुजा लंब का मान कितना AD, अब बट्टा आधार कितना BD। tan 30 का मान कितना होता है tan 30, तो tan 30 होता है 1/√3। अब देखिए AD का मान, A से D का मान कितना है 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। मीटर नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब BD का मान कितना है, B से D की दूरी कितना है x + y। अब हम त्रियक गुना करेंगे, इससे इसको करेंगे, इससे इसको करेंगे। तो एक से अगर x + y को करते हैं तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, x + y बराबर हो जाएगा आपका, इससे इसको कर देंगे तो 28.5√3। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब देखिए अब हम पुनः अब हम त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं छोटा वाला ACD में। अब देखिए ACD में ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार किस में आता है, तो लंब और आधार आता है tan थीटा में। तो tan थीटा का मान यहाँ 60, लंब का मान कितना 28.5 डायरेक्ट रख देते हैं और आधार का मान इसमें क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y। अब देखिए y आ गया 28.5/y आ गया। अब हम इसको त्रियक गुण tan साइड का मान होता है √3। क्या होता है, √3 और ये हो जाएगा आपका 28.5/y। अब हम त्रियक गुना करेंगे, एक से इसको करेंगे और √3 को y से करेंगे। तो √3 को y से करेंगे तो √3y हो जाएगा और एक से इसको करेंगे तो 28.5। y इधर √3 के साथ गुना में है तो √3 अगर दूसरे तरफ आएगा तो क्या चीज़ में, भाग में। तो 28.5/√3। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में y बराबर 28.5/√3 रखने पर अब हम इस समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसको मिटा रहे हैं। आप लोग समझते रहिएगा। अब देखिए अब हम उस समीकरण फर्स्ट में क्या रखेंगे, y का मान। तो y का मान कितना आ गया, तो ये हो जाएगा x और प्लस y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो y का मान कितना है 28.5/√3 और बराबर में कितना है 28.5√3। अब इसको हम मिटा लेते हैं। फिगर अगर समझ में आ गया होगा तो इस सवाल को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग फिगर को समझिएगा, फिगर जितना समझ में आएगा उतना आसान हो जाएगा आपको। तो x
बराबर 28.5 ये दूसरे तरफ आएगा, इधर प्लस में है तो क्या हो जाएगा -28.5 बट्टा √3 और इसको हम 1 मान लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी हम हर प्रमेयकरण कर सकते थे लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 और √3 का एलसीएम √3 और √3 को हम कितना से गुना करेंगे 28.5 √3 को हम √3 से गुना करेंगे तो ई हो जाएगा 28.5 गुने √3 को √3 से गुना करेंगे तो √3। अब हम इसको गुना करेंगे तो 5 या 15, हाथ में 1, 8 त्रिक 24, 1 25, हाथ में 2, 3 दूना 6, 2 8, तो हो जाएगा आपका 85.5 माइनस। अब √3 से √3 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, √3 से √3 में अगर हम भाग देते हैं तो आ जाता है 1 से हम इसको गुना करेंगे तो 28.5, इस तरह से आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटा लेंगे तो 0, 15 में से 8 गया तो 7 और ये हो जाएगा आपका कितना 7, 7 में से 2 गया तो 5, इसको हम दशमलव बैठा लेंगे √3। अब इसका हम हर प्रमेयकरण कर लेंगे। ये दशमलव के बाद अगर 0 रहे तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो घटा के हमको कितना आ गया 57। अब इसका हम हर प्रमेयकरण करेंगे तो √3 बट्टा √3 कर लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, इससे इसको गुना करेंगे तो 57 √3 और बट्टा ये 3, 19 तिया 57। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका 19 √3 मीटर। अर्थात x को ही माने थे कि चली गई, लड़का द्वारा कितना दूरी चला गया था x मीटर, तो लड़का भवन की ओर तय की गई दूरी, लड़का भवन की ओर, लड़का द्वारा, ऐसे लिख लीजिएगा, लड़का द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी 19 √3 मीटर। यही हो गया आपका आंसर, ये हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया होगा, अब इसको हम मिटा लेते हैं। आप लोग फिगर भी बनाते रहिएगा, फिगर जितना समझ में आएगा प्रश्न उतना अच्छा से समझ में आएगा। अब देखिए, अब प्रश्न 7 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सो रहा है बिट्टू, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 से 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चालू है कि बंद हो गया? अब देखिए प्रश्न 7 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है। एक देखिए, ये भूमि से 20 मीटर का ऊंचा एक भवन है, इसको मान लेते हैं भवन। ये कितना ऊंचाई का है? 20 मीटर है। ये है 20 मीटर ऊंचा भवन है। अब कह रहा है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, अब इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है, इसके ऊपर भवन के ऊपर में एक क्या है? संचार मीनार लगा हुआ है। शहर में आप लोग जाइएगा तो बिल्डिंग पे, घर के ऊपर में देखिएगा कि छोटा छोटा टावर लगाया जाता है, वही संचार मीनार है। एक भवन है और उसके ऊपर में क्या लगाया गया है? संचार मीनार है। तो संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। अब कह रहा कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ दूरी पर। अब कह रहा कि जब यह व्यक्ति भवन के, पहले कह रहा कि एक संचार मीनार के तल और
शिखर पर लगी एक संचार मीनार। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। अब देखिए कह रहा कि जब एक व्यक्ति यहाँ से इस संचार मीनार के तल को देखता है, मतलब संचार मीनार है और उसके तल को देखता है, इस भाग को देखता है, तब कह रहा है कि 45 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? उन्नयन कोण 45 डिग्री। और जब यही व्यक्ति जो है सो फिर इस संचार मीनार के शिखर को देखता है, शिखर को देखता है, यहाँ देखता है, तब जाकर के उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है? 60 डिग्री। तब जाकर के उन्नयन कोण कितना बनता है? 60 डिग्री बनता है। यही कह रहा है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं x मीटर। मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं? x मीटर। तो A B C इसको मान लेते हैं D। अब देखिए फिगर बन गया। तो अब मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर, और मान लेते हैं B से C की दूरी, B से C की दूरी मान लेते हैं कितना मीटर? y मीटर। B से C की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं y मीटर है। कितना मीटर है? y मीटर, y मीटर है। अब देखिए अब क्या करना है? अब करना है कि एक बार अगर हम ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, बड़ा वाला त्रिभुज, तो उसमें हमको ये 20 मीटर और x मीटर, मतलब क्या ए से लेकर के सी की लंबाई हमको ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा? ए से सी की ऊंचाई क्या हो जाएगा? ये 20 मीटर और ई x मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा? x प्लस 20 मीटर। इस दोनों लंबाई को जोड़ेंगे तो a से c के निकल जाएगा, मतलब इतना लंबाई और इतना लंबाई को जोड़ेंगे तो ये पूरा लंबाई निकल जाएगा। तो x प्लस 20 मीटर आ जाएगा। अब देखिए अब हमको लेना है त्रिभुज। सबसे पहले जो मन है उसको ले लेते हैं। अगर हमको हमारा मन कर रहा है या आप लोगों का मन कर रहा है कि ए बी सी ले, तो ए बी सी ले सकते हैं, या डी बी सी ले लेंगे। तो हम लेते हैं डी बी सी। तो त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में, अब देखिए इसमें हमको ये वाला भुजा और इस वाले भुजा का अनुपात निकालना है। तो ये हो जाएगा इस त्रिभुज में 45 के जस्ट सामने की भुजा लंब, और ये आधार, तो लंब बट्टा आधार किस में आता है? तो tan में आता है। तो tan 45, थीटा का मान क्या हो जाएगा? 45। इसमें ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो थीटा का मान 45 डिग्री। तो लंब बट्टा आधार, तो लंब का मान 20 और बट्टा आधार का मान y। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये हो जाएगा आपका 20 बट्टा y। तिर्यक गुना कर देंगे तो 1 को y से करेंगे तो y, और 1 को 20 से करेंगे तो 20 मीटर। y का मान कितना निकल गया है? 20 मीटर। हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई, x का मान। अब देखिए अगेन त्रिभुज, अब हम बड़ा वाला लेते हैं ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में, किस में लेते हैं? त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए ए बी सी में ये वाला कोण हो गया आपका उन्नयन कोण, मतलब थीटा का मान 60 डिग्री। तो थीटा के जस्ट सामने की भुजा लंब, और ये हो गया आपका आधार। तो लंब और आधार किस में आता है? तो tan में आता है। तो tan कितना हो जाएगा? tan इस में थीटा का मान कितना डिग्री? बड़ा वाला में 60 डिग्री। तो tan 60, और लंब का मान क्या हो जाएगा? a से लेकर के c तक की दूरी। तो a से c कितना निकाले हैं? x प्लस 20, और बट्टा आधार कितना? y। tan 60 का मान क्या होता है? √3 बट्टा x प्लस 20 और बट्टा, अब देखिए y का मान कितना निकाले हैं? y का मान 20, तो y के जगह पर हम 20 रख सकते हैं, तो 20 मीटर। अब हम इसको क्या करेंगे? तिर्यक गुना 1 से इसको करेंगे तो x प्लस 20 और बराबर 20 को √3 से करेंगे तो 20√3। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? 20√3। ये उठ के इधर आएगा तो -20। तो x बराबर क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन ले लेंगे तो 20, ये आ जाएगा, इधर बच गया √3 और माइनस इधर क्या बच गया? 1। x का मान कितना निकल गया? 20 × √3 - 1, इतना मीटर। तो देखिए मीनार की ऊंचाई कितना निकल गया? 20 × √3 - 1। यही आपका आंसर आ गया। आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब इसको मिटा लेते हैं। फिगर अच्छी तरह से समझिए, आप लोग भी बनाइए। अब प्रश्न 8। अब 8 प्रश्न कर रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि एक पेडेस्टल है, इस तरह से एक पेडेस्टल है, इसको मान लेते हैं पेडेस्टल। अब एक पेडेस्टल है, अब इसके ऊपर कह रहा है कि 1.6 मीटर के मूर्ति लगा हुआ है, तो 1.6 मीटर का मूर्ति है ये वाला। मान लेते हैं कि इस पेडेस्टल के ऊपर ये जो भाग है मूर्ति का भाग है, तो इसकी जो ऊंचाई है 1.6 मीटर है। मूर्ति की ऊंचाई कितना है? 1.6 मीटर है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। भूमि का मान लेते हैं एक ये बिंदु है, इसको हम इस तरह से मिला लेते हैं। कह रहा कि इस बिंदु से जो है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण, तो मूर्ति के शिखर ये वाला मूर्ति है, तो यहाँ से इस बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब इस मूर्ति के शिखर को देखते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। और उसी बिंदु से शिखर का उन्नयन, पेडेस्टल के शिखर ये वाला भाग है आपका पेडेस्टल। जब इसी बिंदु से हम इस पेडेस्टल के इस शिखर को देखते हैं तब जाकर के उन्नयन कोण कह रहा है कितना डिग्री बनता है? 45 डिग्री। तब जाकर के कितना बनता है? 45 डिग्री बनता है। तो कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेडेस्टल की ऊंचाई यही है, तो हम इसको मान लेते हैं x मीटर। पेडेस्टल की ऊंचाई कितना मान लेते हैं? x मीटर। तो मान लेते हैं, माना कि पेडेस्टल इसका नाम लिख लेते हैं ABCD। DC पेडेस्टल जो है वो DC है। DC की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? x मीटर। और हम मान लेते हैं B से C की दूरी, B से C की दूरी बराबर y मीटर। क्योंकि हमको B से C की दूरी पता हो जाएगा तभी किसी दो, जैसे कि लंब और आधार हमको पता होगा तब ना उसका रेशियो निकालेंगे, तो हमको BC का मान निकालना ही पड़ेगा। और देखिए y मीटर। अब देखिए A से लेकर के C तक की ऊंचाई क्या हो जाएगा? C से A तक की, तो 1.6 मीटर और प्लस कर देंगे कितना मीटर? x। तो 1.6 प्लस x ये हो जाएगा आपका AC की ऊंचाई। अब देखिए, अब हम एक बार कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं? अब इसको हम y माने हैं तो y मान लेते हैं, y मीटर। अब हम एक बार त्रिभुज लेंगे, ABC ले सकते हैं या फिर DBC, दोनों में से किसी को एक को पहले ले लेंगे, लेना है दोनों को। तो हम ले लेते हैं DBC, त्रिभुज DBC में। तो त्रिभुज DBC में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। तो लंब और आधार का रिलेशन होता है tan में, तो tan इस त्रिभुज में tan थीटा का मान कितना? 45 डिग्री। tan 45 बराबर लंब बट्टा आधार, तो x बट्टा y। ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। तो tan 45 का मान कितना? 1 x बट्टा y, त्रियक गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? y बराबर x। ये आ गया समीकरण फर्स्ट, हम इसको मान लेते हैं। अब देखिए, अब हम फिर क्या करेंगे? अगेन त्रिभुज कौन लेते हैं? बड़ा वाला ABC में, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? ABC में हो जाएगा आपका ये पूरा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब 10, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये 60 डिग्री। लंब का मान कितना? AC का मान कितना? 1.6 प्लस x और बट्टा आधार का मान कितना? y।
अब टेन साइड का मान कितना होता है √3 बराबर 1.6 प्लस एक्स बट्टा वाई। अब हम इसका त्रियक गुना करेंगे या फिर इसमें क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। तो समीकरण सेकंड में इसको मान सकते हैं हम समीकरण सेकंड, या फिर इसको क्रॉस करके गुना करके भी मान सकते हैं। तो समीकरण सेकंड में y बराबर x रखने पर तो समीकरण सेकंड ये है। तो इसको हम √3 बराबर 1.6 प्लस एक्स, वाई का मान कितना रखेंगे x। अब इसका हम त्रियक गुना करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखते रहना। अब देखो, अब हम आगे सॉल्व करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए, अब हमको करना क्या है, त्रियक गुना। 1 से इस सब को गुना करना है तो क्या आ जाएगा, 1 से अगर 1.6 प्लस एक्स को गुना करेंगे तो 1.6 प्लस एक्स ही आएगा, और √3 को x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा √3x। x बाहर में होगा रूट से। अब x वाला को एक तरफ, बिना x वाला को एक तरफ, तो x और ये वाला √3 इधर उठ के आएगा तो माइनस √3x, और बराबर इसको उठा के इधर लाएंगे तो 1.6 माइनस में आएगा। इसको उठा के इधर ले आए, इसको x वाला को एक तरफ, बिना x वाला को एक तरफ कर लिए हैं। अब देखिए इस दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया क्या चीज़, x अगर कॉमन ले लिए कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है। तो 1 और माइनस, यहाँ x बाहर कर लिए तो यहाँ पे क्या बच गया √3 बराबर ई माइनस 1.6। x के साथ 1 माइनस √3 गुना में है तो दूसरे तरफ आएगा तो भाग में, तो माइनस 1.6 बट्टा 1 माइनस √3। अब इसका हर परमेकरण करेंगे तो 1 प्लस √3 और बट्टा 1 प्लस √3। आपको पीछे हम बता चुके हैं कि अगर इस तरह से रहे तो बीच में जो चिन्ह रहे उसके विपरीत चिन्ह दे करके हम इसको क्या करते हैं, ऊपर और नीचे गुना करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो अब देखिए x बराबर हो जाएगा, इससे इस दोनों को करेंगे तो इससे पहले इसको करेंगे तो 1 से माइनस 1.6 करेंगे तो 1.6, फिर इससे इसको करेंगे तो माइनस गुने प्लस, तो माइनस 1.6 को √3 से करेंगे तो इतना आ जाएगा, और बट्टा। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों गुना में आ जाएगा तो हम इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a स्क्वायर, नहीं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 1.6 इंटू 1 प्लस √3। अब देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर और माइनस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर। यहाँ देखो बिट्टू, अब इसको हम करेंगे तो 1.6 और ई हो जाएगा आपका 1 प्लस √3 और बट्टा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। आपको हम पीछे बता चुके हैं कि कैसे आता है। अब यहाँ देख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए, अब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस 1.6 इंटू 1 प्लस √3 और बट्टा, इसको अगर हम घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा -2, इससे इसको काट देंगे और इससे इसको काटेंगे तो 0.8 इतना आ जाएगा। भाग दे देंगे, मतलब 1.6 को 2 से भाग देंगे तो 0.8 आएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 0.8 इंटू 1 प्लस √3 मीटर। अर्थात किसकी ऊंचाई हमको पूछ रहा है, किसकी ऊंचाई निकालने के लिए, पेडेस्टल की। तो पेडेस्टल की ऊंचाई कितना निकल गया, 0.8 इंटू 1 प्लस √3। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दो लाइन तो आप लोग ले लिए होंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। प्रश्न 9,
कह रहा कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न कह रहा कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार है, मान लेते हैं ये वाला क्या है, मीनार है, और कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, और एक इधर भवन है, ये क्या है, भवन है, ये भवन है। इस दोनों को हम क्या करते हैं, इस तरह से मिला देते हैं। ये आपका मीनार हो गया और ये क्या हो गया, भवन है। अब कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार ये है तो उसका पाद बिंदु ये हो जाएगा। इससे कह रहा कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण, जब यहाँ से कोई व्यक्ति भवन के शिखर को देखता है तब जाकर के उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है, कह रहा कि 30 डिग्री बनता है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन है और भवन का पाद बिंदु ये है, और इससे कह रहा है कि मीनार के जब शिखर को देखता है तब जाकर के उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है, तब जाकर के उन्नयन कोण कह रहा है कि 60 डिग्री बनता है। और कह रहा यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, मीनार कितना मीटर कह रहा ऊंचा है, 50 मीटर, 50 मीटर ऊंचा है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई ये हो जाएगा, आपको मान लेते हैं x मीटर। भवन की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, x मीटर, और भवन और मीनार के बीच की दूरी को मान लेते हैं हम क्या, ना, y मीटर, y मीटर। इसका हम नाम लिख देते हैं ABCD, ABCD। अब देखिए मानते हैं, माना कि भवन की ऊंचाई, भवन को क्या माने हैं, AB की ऊंचाई x मीटर, और क्या मान लेते हैं, भवन एवं मीनार के बीच की दूरी, के बीच BC, भवन और मीनार के बीच जो है सो BC दूरी है, बीच BC की दूरी क्या मान लेते हैं, y मीटर, y मीटर मान लेते हैं। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, हम एक बार त्रिभुज लेना है ABC और एक बार लेना है हमको क्या, DCB। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज DCB, त्रिभुज DCB में, DCB, त्रिभुज DCB में। तो DCB में देखिए ये लंब और ये आपका आधार, अगर हम इस लाइन को मिटा दें तो ये वाला त्रिभुज बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो इस त्रिभुज को अगर हम लेंगे तो इसमें उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है, ऊंचाई कितना है 50 मीटर और आधार कितना है y मीटर। तो हम 10 लेंगे तो 10 थीटा का मान कितना, 60 डिग्री। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो लंब का मान कितना 50 मीटर और आधार का मान कितना y। तो मीटर को हटा देते हैं, बाद में लिख लेंगे। तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 50 बट्टा y। इसको हम एक कर लेंगे तो इससे इसको गुना करेंगे तो √3y और एक को 50 से गुना करेंगे तो 50। y बराबर कितना हो जाएगा 50 बट्टा √3 हो जाएगा। हर पर मैकरण कर लेते हैं यहीं पे √3, इसको अगर हम कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा y बराबर 50 √3 बट्टा 3 मीटर, इतना आ गया। y का मान इतना आ गया। अब हम ले लेते हैं फिर अगेन अब हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज यहाँ पर देखिए DCB लिए हैं। अब हमको लेना है ABC, क्योंकि ABC त्रिभुज लेंगे तभी x का मान निकलेगा त्रिभुज ABC में। बिट्टू देख लो तो त्रिभुज ABC में, तो ABC में तो अब देखिए ABC में यहाँ पे थीटा का मान 30 और इसके जस्ट सामने के भुजा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। अगर ये वाला लाइन हम मिटा दें तो ये वाला त्रिभुज बनेगा इस तरह से, ये वाला त्रिभुज
तो इस त्रिभुज में हम लंब और आधार लेंगे तो किस में लेंगे, tan में। तो tan थीटा का मान 30 डिग्री, लंब कितना हो जाएगा x और आधार कितना हो जाएगा y। tan 30 का मान 1/√3 और बराबर x/y। तो x/y। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, त्रिय गुना, इससे इसको करेंगे, इससे इसको करेंगे। तो एक को y से करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, √3 इंटू एक्स, √3 इंटू एक्स। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में किसका मान, y का मान रख देंगे। y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में y बराबर 50√3/3 रखने पर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग ले लीजिए। ले लिए होंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। अब उसको हम सॉल्व करते हैं आगे। y बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी मान रख देते हैं, डायरेक्ट हम y का मान रख देते हैं। y का मान कितना रखना, 50√3/3। तो 50√3/3 50 प्लस बराबर √3 इंटू एक्स। अब देखिए यह √3 इधर क्या चीज़ में है, गुना में, दूसरे तरफ आएगा तो भाग में। तो 50√3 और बट्टा 3 ये आ जाएगा इधर, तो इधर ही गुना में तो दूसरे तरफ भाग में। तो इसको हम इस तरह से भी दे सकते हैं, √3/1 बराबर x। अब इसको हम लिख सकते हैं 50√3/3 और गुने 1/√3 बराबर कितना, x। इससे इसको गुना करेंगे तो 50√3/3 बराबर x। अब इसका हम हर परिमाकरण करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 50√3/3 अब बताए थे नीचे में अगर सिंगल डिजिट रहे तो उसको हम कैसे करेंगे, सेम अंक से ऊपर और नीचे क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, जो नीचे में रहे। इस तरह कर दिए। अब देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, इससे इसको करेंगे तो देखिए बाहर वाला को बाहर वाला से, रूट से बाहर वाला को रूट से बाहर वाला, तो 50 दिया 150 और √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बट्टा। अब देखिए बाहर वाला को बाहर वाला से 3 तिया 9 और √3 को √3 से तो √3। अब हम इसको काटेंगे तो 3 से 3 चले जाएगा। अब देखिए 3 तिया 9, 3 5 15, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 50/3 मीटर, अर्थात हम पूर्णांक में लिख सकते हैं 16.2/3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। मतलब भवन की ऊंचाई कितना निकल गया, भवन की ऊंचाई निकल गया 16.2/3 मीटर निकल गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब हम इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए, अब अगला प्रश्न, प्रश्न 10। कह रहा कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। एक चौड़ा सड़क है, मान लीजिए एक सड़क है चौड़ा, और कह रहा है कि दोनों तरफ एक समान लंबाई का खंभा लगा है, दोनों तरफ किनारा में तो समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब समझिए, यहाँ ये सड़क की चौड़ाई है, ये क्या है, सड़क की चौड़ाई है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक खंभा लगा हुआ है इस तरह से और एक यहाँ पे लगा हुआ है, दोनों की जो लंबाई है समान है, दोनों की लंबाई क्या है, आपस में समान है इस तरह से। तो ये दोनों की लंबाई आपस में समान है। अब कह रहा है कि सड़क के किसी बिंदु से, इसको छोटा कर लेते हैं,
सड़क के किसी बिंदु से, यहाँ से मान लेते हैं इस बिंदु से, कह रहा कि सड़क के किसी बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। 60 डिग्री है और 30 डिग्री है, तो 60 डिग्री किसको मानेंगे और 30 डिग्री। देखिए जो 60 डिग्री इस तरह से मान लेते हैं, अगर 60 है तो यहाँ पे इसका जो गैप होगा ज़्यादा होना चाहिए, और 30 अगर मानेंगे तो इसका झुकाव ज़्यादा होना चाहिए, इसका जो गैप है वो कम होना चाहिए। तो ज़्यादा गैप वाला को हम 60 मानेंगे और कम गैप वाले को क्या मानेंगे, 30। तो देखिए इस दोनों में ज़्यादा गैप क्या है, तो ज़्यादा गैप ये वाला है, सॉरी इसको हम मान लेते हैं किसी बीच में ले लिया है ना, इसको हम थोड़ा साइड में ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ से कह रहा है किसी बिंदु से, तो यहाँ से ये वाला, और इसको हम इस तरह से मिला लेते हैं। तो ये वाला ज़्यादा है तो इसको हम मान लेते हैं 60 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब हम इसको मान लेते हैं ABCD, और कह रहा है कि सड़क जो है सो कितना मीटर चौड़ी है, 80 मीटर। ये पूरा सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर है, ये वाला। अब देखिए B से C की दूरी मान लेते हैं x मीटर, B से C की दूरी मान लेते हैं x मीटर, और C से D की दूरी कितना हो जाएगा तब, तो ये पूरा है 80 और यहाँ तक है x मीटर, तो पूरा में से हम x को घटा लेंगे तो इतना बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x मीटर, 80 माइनस x मीटर। और कह रहा कि खंभे की ऊंचाई भी ज्ञात करना है, तो खंभा की ऊंचाई हम मान लेते हैं y मीटर, खंभा की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, y मीटर, y मीटर। तो अगर ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y मीटर ही होगा, क्योंकि दोनों खंभा आपस में क्या है, समान लंबाई का है। इस तरह से फिगर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हमको करना क्या है, अब हमको एक बार त्रिभुज ABC लेना है। कौन सा त्रिभुज लेना है, ABC लेना है। तो पहले मान लेते हैं, माना कि खंभा की ऊंचाई, बराबर y मीटर, C बिंदु से AB खंभा की दूरी, मान लेते हैं हम कितना, y मीटर, x मीटर मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा, और खंभा की ऊंचाई क्या मान लिया है, y मीटर। अब देखिए हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ABC ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में। अब देखिए ये उन्नयन कोण और ये लंब और ये आधार, तो लंब और आधार किस में आता है, tan में, तो tan 30 डिग्री लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार, तो y बट्टा कितना x, tan 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/√3 बट्टा y बट्टा x बराबर y बट्टा x। अब त्रिया गुना करेंगे, इससे इसको करेंगे तो x और इससे इसको करेंगे तो √3y। अब इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब फिर देखिए त्रिभुज कौन लेंगे, अगेन त्रिभुज अब इधर वाला लेते हैं ABCD, इसको E कर देते हैं, तो ECD में त्रिभुज कौन ले लेते हैं, ECD में। तो ECD में अब देखिए ये हो जाएगा आपका लंब है और ये आधार है और थीटा है, थीटा के जस्ट सामने के भुजा लंब और ये आधार, तो लंब और आधार किस में आ जाएगा, tan में। तो tan हम थीटा का मान कितना लेंगे इस त्रिभुज में, देखिए थीटा का मान 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, लंब का मान y और बट्टा आधार का मान क्या हो जाएगा, आधार का मान 80 माइनस x। अब tan 60 का मान √3 बट्टा y बट्टा 80 माइनस x। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, त्रिया गुना, एक से इसको कर लेंगे तो क्या आ जाएगा y, और √3 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 × 80 माइनस x। समीकरण फर्स्ट से x बराबर √3y पुट करने पर
इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट से x बराबर √3y समीकरण सेकंड में रखने पर सेकंड में रखने पर तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका √3 इंटू 80 और माइनस x का मान कितना रखेंगे, x बराबर कितना रखेंगे √3 इंटू y। अब देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, इससे इसको करेंगे तो 80√3 हो जाएगा, इससे इसको करेंगे तो -3y हो जाएगा। y वाला को एक तरफ, बिना y वाला को एक तरफ कर लेंगे। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इधर मिटा लेते हैं। अब देखिए इसको उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस उधर माइनस में है तो +3y बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका 80√3। अब इसको जोड़ेंगे तो 4y बराबर कितना 80√3। अब इससे हम इसको भाग देंगे तो देखिए, तो इससे इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 20 चौका 80, तो y बराबर कितना 20√3 मीटर। अब देखिए भवन की ऊंचाई निकल गया कितना 20√3 मीटर। अब इसको हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो समीकरण फर्स्ट में y बराबर 20√3 रखने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो x बराबर हो जाएगा √3 और y का मान कितना है 20√3। अब इसको हम मिटा लेते हैं 20√3। अब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक को 20 से गुना करेंगे तो 20 और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, तो x बराबर हो जाएगा 60 मीटर। अब देखिए भवन की ऊंचाई कितना निकल गया, खंभा की ऊंचाई, खंभा न है दिया है इतना से दोनों समान लंबाई के खंभा की ऊंचाई y माने थे तो y बराबर कितना निकल गया है 20√3 मीटर। ये हो गया एक आंसर। और ए बी खंभा से सी की दूरी, ए बी खंभा से सी की दूरी, तो ए बी खंभा से सी की दूरी कितना x का मान कितना निकाले हैं 60 मीटर। एक आंसर ये आ गया आपका। और देखिए ई डी खंभा से सी की दूरी क्या हो जाएगा, तो 80 और माइनस x का मान कितना निकाले, x का मान 60 है तो 60 बराबर कितना 20 मीटर। ये आ गया आपका आंसर। आप इसको नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने उन दोस्तों में शेयर कीजिए कि उनको ज़रूरत हो, अच्छे से समझ सके। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं 6204 8298996204। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आता है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।